ताला ने तो किसको? इन बिखरे हुए डिवाइडेड मुसलमानों को, क्योंकि इनको तो अल्लाह ताला देखता भी नहीं। अल्लाह ताला ने कहा है, हदीस कुदसी है कि और जब तुम बेहया हो जाओ तो तुम जो चाहे करो, मीनिंग आई डोंट इवन लुक एट यू। फिर तो कोई तुम्हारी दुआएं नमाजें हज नहीं है। मरो भूखे मरते हो तो। मैं उनको क्यों ना दूं जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यूनिटी क्या होती है, मेहनत क्या होती है, स्ट्रेटजी क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है। जो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ रिमोट कंट्रोल से गजा फतह कर रहा है। Why? Because they're using their head right. They don't have a heart. जो इस तरह बच्चे जबा करता है वो तो बता चुका है ना कि उसका दिल तो है ही नहीं। लेकिन जिस पावर से वो बच्चे जबा करता है उससे ये जरूर पता चलता है कि उसका दिमाग इन सब के दिलों से बड़ा है। उसको ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड पता चल गई हैं कि कैसे फतह करते हैं दुनिया। वो घंटों में बताते हैं कि फलां मुल्क फलां शहर इतने घंटों में फतह। Why? Because they unite, and when they plan something they do it religiously. उनका रिलीजन ही उनका प्लान होता है। ये 3 मैंने कम्युनिटीज आपको बताई। वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिटलर ने तमाम के तमाम जूस सफाए हस्ती से निस्तो नबूद कर दिए थे, तो इन्होंने अपने आप को उठाया। इन्होंने हैंडफुल ऑफ जूस जिन्होंने पूरी दुनिया के नाक में नकेल डाली हुई है इस वक्त। यस, उन्होंने कहा हम उठेंगे और हम इन सबको ऊपर से गुजर जाएंगे, और वो साबित किया। आज भी जूस क्या करते हैं? अब देखिए, हम लोग माशाल्लाह 100 लोग बैठे हुए हैं, 40-50 अभी बैठे हुए हैं, 100 लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस बैच में। इसमें से कितने लोग हैं जो जिनकी फैमिलीज या जिनके अपने कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का बिजनेस करता हूं, जो आपको भी पता चल रहा है, 70% लोगों को भी पता चला होगा। दानिश मिसाल के तौर के ऊपर अपना कोई फॉर इंस्टेंस लेदर इंपोर्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, फला राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, कहीं बैठ के यूरोप में कुछ कर रहे हैं। लेकिन किससे कर रहे हैं उनको नहीं पता। उनको ये पता है कि एक मेरा एजेंट है या मेरा एक डीलर है, या मैं ऑनलाइन किसी डीलर को RFQs भेजता हूं, रिक्वेस्ट फॉर कोट्स भेजता हूं, वो कोटेशन आती है, मैं उसको शॉर्टलिस्ट करता हूं, ले लेता हूं। यहूदी ऐसे नहीं करता, अहमदी ऐसे नहीं करता, इस्माइली ऐसे नहीं करता। वो इसको कुफ्र कहता है। वो सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों, ये मैं तीनों की बात कर रहा हूं, प्लीज गौर से सुनिएगा, बहुत गौरतलब गुफ्तगू करने लगा मैं आपसे। वो ऐसे करके लिस्ट निकालते हैं कि अच्छा जी, मैं आप देश की बात कर रहा हूं, फॉर इंस्टेंस देश ऐसे करके लिस्ट निकालते हैं कि हमें फलां फलां चीज चाहिए, लिस्ट निकालो अपनी पूरी कम्युनिटी में से कौन ये चीजें सप्लाई करता है। और उनका जो मुंशी है या जो उनका मैनेजर है वो आगे कहता है, सर फलां फलां ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है लेकिन उनके पास ये मौजूद है, इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी है लेकिन वो प्राइस का इशू है, लेकिन ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हमने इनको सपोर्ट करना है। तो वो आगे से वो कहता है 10 रुपए महंगा ले लूंगा लेकिन लूंगा अपनी कम्युनिटी से। क्यों? ताकि पैसा एक जेब से जाए और दूसरी जेब में आए। हम एक हैं, हम एक यूनिट है। किसी ईसाई के पास ना चला जाए, किसी मुसलमान के पास ना चला जाए। बिजनेस बिजनेस जाएगा तो सिर्फ मेरे पहले, अगर पूरी मेरी लिस्ट में जो उनके पास मौजूद है उनको ये तक पता है कहां कहां किस किस नाम के कितनी उम्र के बच्चे पाए जाते हैं। आज भी अहमदी का कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको उसका नाम मिर्जा साहब भेजते हैं कि इस बेटे का या बेटी का ये नाम रखना है आपने, तब वो नाम रखा जाता है, तब तक बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम नहीं आता। कहां बैठे हैं आप लोग? आपके तो पुफियों को नहीं पता होता आपके यहां बच्चा पैदा हो गया कि पुफी की नजर लग जाएगी, पुफी जादू कर देगी, क्योंकि वो करती है, उसका काम ही है। जूस आपस में जादू नहीं करते एक दूसरे पे। जूस जादू करते हैं
आपस में प्यार मोहब्बत का जादू करते हैं, जादू से एक दूसरे को उठाते हैं। कैसे? अब मैं आपको यह भी बताता हूं, यह आपको पता होनी चाहिए बात है। आज अगर मैं कह दूं कि मैंने इस्माइली हो जाना है, जिसको आगा खानी कहते हैं, ये देखें कितनी खूबसूरत बात लिखी है शायद में। आज अगर मैं कहूं कि मैंने इस्माइली हो जाना है, तो आपको पता है एक पूरी सेरेमनी होती है और मुझे डेट दी जाती है कि इस तारीख को अगर प्रिंस खुद आ गए, अनकरीब आते हैं क्योंकि उनके एनुअल विजिट्स होते हैं, अगर प्रिंस खुद आ गए और आप इंतजार करते हैं तो उस दिन का इंतजार करें, उस दिन आपकी सेरेमोनियल आपको एंट्री इनटू आगा खानी सिस्टम की जाएगी, फैमिली की जाएगी। इधर क्या होता है, कल आप एक क्रिश्चियन मुसलमान करें या हिंदू मुसलमान करें या किसी और यहूदी मुसलमान करें या कोई एथियस्ट मुसलमान करें, तो क्या होता है, वो उल्टा और गरीब हो जाता है बेचारा, वो सड़क पे आ जाता है, वो कहता है मैं गया जी वापस, मेरे अपने क्रिश्चियन दोस्त पाकिस्तान के, वो कहते हैं ज़रैब भाई खुदा की कसम आपकी बातें इतनी खूबसूरत हैं कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं कहता हूं बात तो तू ठीक कर रहा भाई, या तो तू मेरे घर आ जा। तो वो कहता है मेरी इतनी फैमिली है, मैं सारी फैमिली भी आपके घर नहीं ला सकता, इतनी इज्जत नफ्स है मेरी कि मैं आपके टुकड़ों पे तो नहीं पाल सकता। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इस्लाम, बिकॉज इस्लाम मुझे भूखा मार देगा। और आगे से मौलवी पता क्या कहेगा, मौलवी क्या, बड़े से बड़ा आलिम, ओ तवक्कल करो, तुम्हारा राजिक कोई स्टेट है, तुम्हारा राजिक कोई कॉर्पोरेट बॉस है, तुम्हारा तुम्हारा राजिक अल्लाह है, आ जाओ। और तीसरे दिन वो भूखा मर जाता है। दिस वॉज नेवर द सिस्टम ऑफ इस्लाम। जब आपका इस्लाम का सिस्टम होता है तो मैं आपको बता देता हूं वो कैसे होता है। वो अभी इस्माइली कर रहे हैं, कर वो आगा खानी सिस्टम में रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने इस्लाम से डिराइव किया है। ये मैं आपको बताता हूं कैसे। वो सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी में मेरे जैसा आदमी कोई कहता है ना कि मैं इस्माइली होता हूं, वो उसको बुला लेते हैं, वो जाते हैं, प्रिंस साहब आते हैं, प्रिंस साहब की एक सेरेमनी होती है, वो अपने एक सेटिंग होती है, उसके अंदर वो कहते हैं जी हाँ आप बताओ कौन कौन आए हैं जो इस्माइली हो रहे हैं। वो कहते हैं जी ये आ गया जी फलां, वो हाथ खड़ा करता है जी, कहता है अच्छा आप इस्माइली हो गए, मुबारक हो, या अली मदद। वो आगे से कहते हैं या अली मदद। कहते अच्छा जी क्या करते हो, कहते अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता जी, अब तो जो था मेरे पास मैं उधर से भी गया क्योंकि मैं इस्माइली हूं। फिक्र ही ना करो। कौन तुम में से इसको सबसे पहले घर देगा, कितनी फैमिली है तुम्हारी जी, 4-5 लोग हैं, अच्छा 1 कनाल का घर, इसको मैं आई कॉल फॉर 1 कनाल हाउस इन इस्लामाबाद। तो वो एक उनमें से कहता जी सर मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा। कहते अच्छा इसके नाम कर दो। अच्छा ये तो घर हो गया, ये घर चलाएगा कैसे, 5 लोग हैं, इसको कारोबार बिजनेस कौन लगा के देगा, तो सब मैं इमाम साहब मैं प्रिंस मैं। वो 4-5 लोग उसको बैठे बैठे घंटे में 1 करोड़पति कर देते। क्यों? क्योंकि वो प्रिंस की नजरों में आ गए हैं। जैसे वो प्रिंस की नजरों में आ गए हैं तो अब प्रिंस को पता है कि इतने लाख इतने करोड़ एक रात में मेरे कहने पे इन 4 लोगों ने दे दिए। तो वहां बैठे बैठे प्रिंस क्या कर रहा है कि जिस चाय के मग में अगले दिन उसकी फेयरवेल सेरेमनी है, क्योंकि वो 2-3 दिन के बाद चले जाते हैं, तो वो बैठे बैठे कहते हैं कि जाते कि ये मैंने रात को होटल में मैंने इस मग में चाय पी थी, ये ऑक्शन पे लगा रहा हूं मैं $1 मिलियन। वो बोरी लगती है, वो जो रिचेस्ट उनके लॉबी होती है, जो रिचेस्ट लॉबी होती है, वो इतने मिलियन का मैं ये मग ऑक्शन पे लगा रहा हूँ। वो कहते हैं इतने मिलियन है, कितने मिलियन दो सोल्ड, और वो इतने मिलियन आते हैं। वो कहते हैं वो जो कल 4 लोग थे ना जिन्होंने उस नई एंट्री को के ऊपर मेरे कहने पे इतने करोड़ लगा दिए थे, ये मिलियन उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 2 फालतू ही डाल देना, मेरे मेरे ये चेक मुझसे ले लो, 1 मिलियन इसमें ऐड कर दो, उनको 2 फालतू दे देना। वाई? सो दैट दे आर इनकरेज्ड टू अ लेवल कि कल जब दोबारा कोई आना चाहे तो उसको पता हो मैं दूंगा कोठी, मैं दूंगा बिजनेस, क्योंकि उसके बदले में इमाम मुझे क्या कुछ दे देता है। दिस इज हाउ दे वर्क, दिस इज हाउ दे स्टैब्लिश देयर पीपल। कभी नहीं सुन के भी आपको कभी झूठ में भी नहीं सुनेंगे कि कोई इस्माइली गरीब मिलेगा आपको, कोई एमडी गरीब मिलेगा आपको, कोई यहूदी गरीब मिलेगा आपको। ये मुसलमान ही गरीब मिलेंगे आपको जब। क्यों? बिकॉज दे नॉट बॉदर्ड।
इनके अपने सगे भूखों मर रहे होते हैं, आंखें उधर कर लेते हैं, यार ईद पे आप हम उधर नहीं जाएंगे, वहां वो मिल जाते हैं हमें। वो शैबी सी आउटफिट में आता है वो कजन मेरा, उसकी ना गाड़ी अच्छी, ना बंगला अच्छा, ना ये ना वो, पता नहीं, वो मुझे अजीब सा ही लगता है उसको। ये नहीं सोचते कि हैं उस तकलीफ में, मेरे पास 2 गाड़ियां, एक मैं दे देता हूं। नो नो नो, ये कौन सा कोई अंसारे मदीना है? दिस इज द अगली फेस ऑफ मुस्लिम्स, अस मुस्लिम्स। हम वो भयानक बदचकले लोग हैं जिनके दीन में कोई आता है तो भूखा मर जाता है, क्योंकि हम अगले दिन उससे राब्ता बंद कर देते हैं कि वो तो सब कुछ छोड़ के आ गया, उसकी कम्युनिटी ने उसको डिसोन कर दिया, थे मेरे ते पै जैसे, चंगा मर जाए, शहीद हो जैसे। दिस इज अस। बट इट इज हाई टाइम। ये मैंने जितनी करनी थी गुफ्तगू तल्ख कर दी। अब आपने अपने आप को इतना इस्टेब्लिश करना है कि आप ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाएं।